एक और चीज, जब ऐसा लगे कि कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है, मैंने आपसे बार बार बोला है, जब आपको लगे कि कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है तो क्विट करने से बेटर होता है थोड़ा सा क्या कर लो, ब्रेक ले लो। समझ में आ गया? क्या ले लो? ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। उस दिन मन कर रहा है मत पढ़ो फिर, ठीक है, उस दिन नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, ठीक है, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, मूवी वूवी देख के आ जाओ, दोस्तों के साथ बात कर लो, और आके आने के बाद में फिर से पढ़ाई आप जो है वो शुरुआत कर दो। याद रखना, थक जाना, ऐसा फील होना कि अब हमसे नहीं होगा, ये सबको होता है। समझ में आया? तो मैं यदि तुमसे बोलूं ऐसा सोचना नहीं है, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुमको अधिकार ही नहीं है ऐसा सोचने का, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। समझ में आ गया? ऐसा हर व्यक्ति के साथ में होता है और हर लेवल पर होता है। जरूरी नहीं है कि केवल प्रिपरेशन करते टाइम हो, हर टाइम पर ऐसा होता है। तो इसीलिए इस बात को समझना कि ब्रेक इज बेटर देन क्विटिंग, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो। समझ में आया? एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं पर्टिकुलर टारगेट पूरा नहीं कर पाता, थोड़ा कम कर दो। मान लो आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मान लो आप कितने कर पा रहे हो, आप देखो जरा, आपको जानना जरूरी है, आप इस बात को समझना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप कभी एक काम करना, जैसे मान लो आपको कई बार ऐसा होता है कि आप स्कूल जा रहे हो, पता चले स्कूल का रास्ता आप आधा घंटे है, और कई बार आप जब स्कूल से लौट रहे हो आपको आधा घंटे भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन उसी की जगह मान लो कई बार आप 12 घंटे की ट्रेन जर्नी में जा रहे हो और वो पता भी नहीं चलता, निकल जाती है। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो कि आप क्या करो, पहले अपने देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। समझ में आ गया? आप कितना कर पा रहे हो। मान लो आपने 100 का टारगेट बनाया, लेकिन आप 50 क्वेश्चन ही कर पाए, तो अगले दिन आपका टारगेट 55 क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आ गया? वो आपका मैक्सिमम टारगेट है कि आपको 100 रीच करना है। समझ में आया? मैंने आपको एक टारगेट दे दिया कि आपको वहां पहुंचना है, ठीक है।